हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो समझते हैं एक नया टॉपिक और अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। तो किस तरीके से इसको करना होता है, चलिए देखते हैं। तो रूल आपको मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो कृपया रूल को अच्छे से देख लीजिए। क्या क्या चीज़ें प्लस करनी है, क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है। ठीक है, और समझते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। और ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं वन बाय वन, समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला टॉपिक, सुनील स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश लगा रहा है, स्टॉक और बैंक। ठीक है, तो तीनों चीज़ें हम ऐड कर देंगे। और कैपिटल में यहाँ पे नहीं दिखा हुआ है, तो कैपिटल में हम क्या करेंगे, कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रही है तो कैपिटल भी दिखा देंगे। इन सबको जोड़ देंगे, जो आएगा वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले कैश में, इसके बाद यहाँ पे स्टॉक का भी खुलेगा, इसके बाद हमने खोला बैंक का। ठीक है, और तीनों में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कैपिटल हो गई, दोनों तीनों को जोड़ देंगे तो कैपिटल भी हमारे इतनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगला है गुड्स परचेस 12,000 के फोर कैश में ख़रीदे हैं फ्रॉम सुनील गुप्ता। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि गुड्स हमने परचेज़ करे हैं कैश में और यहाँ पे नाम भी दे रखा है सुनील गुप्ता से। ठीक है, तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। अगर आप एंट्रीज़ की पास करेंगे तो परचेज टू कैश होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, परचेज टू सुनील कर देते हैं। नहीं, कैश में है तो इसलिए। क्यों नहीं है, पहले इसका मेन मुद्दा इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक आप हो, ठीक है, और इधर है आपका कोई फ्रेंड है। ठीक है, मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं और आपका फ्रेंड इधर से आ रहा है और आप उधर से आ रहे हो। ठीक है, तो ऐसे चल रहे हो, रास्ते में मान लो कुछ पैसे पड़े हुए मिले हैं, मान लो 200 रुपये पड़े हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड से हाथ में लाने जाओगे या फिर सबसे पहले पैसे उठाओगे। ठीक है, तो मेन मोटिव होता है पैसे पर, है ना। फ्रेंड गया भाड़ में, सबसे पहले हमें देखना है पैसा। ठीक है, उसके बाद हम उससे मिल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी पैसे की बात आ जाए, ठीक है, तो सुनील गया तेल लेने। ठीक है, हमें किस पे नज़र रखनी है, कैश पे। ठीक है, इसलिए हमने परचेज़ किए हुए हैं तो परचेज़ को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब हमने कैश में ख़रीदे, सुनील गया भाड़ में और हमने क्या करा, उसको कैश को माइनस कर दिया, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से इसको किया जाता है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखना। तो चलते समझते कैसे है। सबसे पहले गुड्स परचेज़ किए हुए हैं, तो सबसे पहले स्टॉक है, स्टॉक में हम क्या कर देंगे, कैश माइनस हो रहा तो माइनस कर दिया और स्टॉक में हमने प्लस भी कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, और बस इसको इसमें से माइनस करेंगे ये आएगा, इसमें प्लस करेंगे तो ये आएगा, इसमें कुछ नहीं हुआ तो ऐसे कैसे ही, और ये भी ऐसे कैसे ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड। हमने गुड्स को सोल्ड किया है, कॉस्टिंग एरी, और हमने 25% के प्रॉफिट पे क्या करा, इसको बेचा हुआ है। ठीक है, तो 20,000 का 25% आप निकालेंगे तो 5,000 आएगा। तो 20 + 5 कितना, 25। तो कैश डेबिट हुआ 25 से, सेल हुआ 20 से, प्रॉफिट हुआ 5 का। ठीक है, तो हम इसको दिखाएंगे कैसे। गुड्स सोल्ड लिखा, सबसे पहले हम कैश में प्लस कर देंगे कितना, 25, और सेल माइनस करेंगे सामान कितना, 20। फिर हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट हो गया, प्लस कर देंगे कितना, 5। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, इसको करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। फ्रेंड क्या होता है, जब हम पेपर में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बहुत बार ये दिक्कत आ जाती है कि यहाँ पे प्लस करना होता है बट हम माइनस करके आ जाते हैं। तो ये गलती ना करें, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करें, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो गया है और बस इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरी एंट्री थी वो आपकी ख़त्म हो गई। अगली समझते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने कैश निकाला बैंक से, ठीक है, तो कैश बढ़ेगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे दिखाओगे, कैश विड्रॉ। अब हम क्या करेंगे, कैश में प्लस क्योंकि कैश बढ़ रहा है, बैंक में माइनस क्योंकि माइनस हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे तो इस बार इसका इतना आ जाएगा, ये ऐसे का ऐसे उतार देंगे, और इसमें से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें कुछ नहीं हुआ तो ऐसे का ऐसे उतार देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला है
स्टेशनरी परचेस, स्टेशनरी ख़रीदी है 3000 की, तो स्टेशनरी, अब स्टेशनरी का मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो उसने स्टेशनरी ख़रीद ली, पूरी दुकान ख़रीद ली, नहीं, उसने पेन पेंसिल को ख़रीदा है, किसके लिए, ऑफिस के यूज़ के लिए, तो ये क्या हो गया, खर्चा है, ठीक है। तो इसमें से कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और कैश कम हो रहा है तो कैश में से भी माइनस। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेशनरी परचेस लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस किया और यहाँ से इसमें से भी माइनस कर दिया, ठीक है। टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टेशनरी परचेज इस तरीके से आपको शो करना है। अगला है प्रीपेड रेंट। अब बहुत सारी एंट्री में दिक्कत होती है, प्रीपेड रेंट की एंट्री कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी जनरल एंट्री की मैंने सारी क्लासेस कराई हुई है, जिसने वो क्लासेस नहीं देखी है तो कृपया सबसे पहले सारी क्लासेस देख लें, जिससे आपको जनरल एंट्री के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन है वो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीपेड हमने क्या कराया, रेंट को पेड कर दिया है एडवांस में, तो हमारे लिए तो प्रीपेड हो गया, ये हमारी एसेट्स मानी जाएगी, क्योंकि हमने जो आने वाला जो मंथ था उसका पैसा हमने पहले ही दे दिया, तो अब हमें हमारी सरदर्दी नहीं रही, अगले मंथ भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो जहाँ अगले महीने भी फ़ायदे वाली बात है, तो हमारे लिए एसेट्स हो जाती है वो, ठीक है। और कैश कम हो रहा है तो कैश में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो सिंपल है, ये हमारी एसेट्स है। तो एक अकाउंट ओपन होगा, सबसे पहले लिखा रेंट पेड इन एडवांस, और हम क्या करेंगे, प्रीपेड का एक अकाउंट खोला, और यहाँ पर कैश था, कैश में से माइनस कर दिया, और इसी तरीके से प्रीपेड, इसमें से भी हमने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा, इसमें कुछ नहीं हुआ तो ऐसे का ऐसे ही, इसमें कुछ नहीं हुआ तो ऐसे का ऐसे ही, और इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो इसमें कुछ नहीं हुआ तो ऐसे का ऐसे ही। आगे समझते हैं। अगला है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो सैलरी हमको देनी है, दी नहीं है, बाद में देंगे, तो हमारे लिए तो खर्चा है, तो कैपिटल में से माइनस होगी। आउटस्टैंडिंग है, उधार है, बाद में देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करेंगे। तो समझते हैं किस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले माइनस किया, और अब हम क्या करेंगे, एक आउटस्टैंडिंग का अकाउंट खोल दिया और यहाँ भी प्लस कर दिए। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही उतर के आ जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आउटस्टैंडिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और समझते हैं। अगला है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। मतलब हमने इनकम कमा ली है बट अभी मिली नहीं है, तो हमने कमा तो लिया, हमारा तो फ़ायदा ही है, जहाँ फ़ायदे वाली बात आती है वो असेट्स होती है। तो अर्न कर लिया है, अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा, उसे हम बोलते हैं एक्रूड, ठीक है। तो एक्रूड इनकम हमने दिखा दी 4000, इनकम हमारी हो गई, क्योंकि हमारे लिए तो फ़ायदा ही है, तो हमारी इनकम भी हो गई 4000। तो एक्रूड हमारी एसेट्स है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम अर्न बट नॉट रिसीव लिखेंगे, और यहाँ पे एक्रूड इनकम दिखाया हमने, असेट्स हो गई, और यहाँ पर ऐड कर दिया है, और यहाँ से इसमें भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि इनकम है, हमने इनकम में प्लस कर दिया, और एक्रूड में भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये टोटल का टोटल ऐसे ही आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड करेंगे यह रहेगा, और इसमें ऐसे का ऐसे उतार देंगे तो ये रहेगा। तो इस तरीके से एक्रूड की एंट्री पास की जाती है। और समझते हैं। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ के लिए हमने विड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ड्राइंग में से कैपिटल में से माइनस, कैश में से भी माइनस। तो कैसे दिखाएंगे, विड्रॉ फॉर कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब हम क्या करेंगे, माइनस कैश में से और कैपिटल में से भी माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल करके लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टोटल कर दिया हमने। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आई होप आपको ये अकाउंटिंग क्वेश्चन पसंद आई होगी। इसमें बहुत सारी एंट्री थी जो काफ़ी एडवांस वाली थी, जैसे एक्रूड वाली थी, प्रीपेड रेंट वाली थी, आउटस्टैंडिंग वाली थी। तो किस तरीके से की जाती है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसी के साथ साथ इसमें और भी चीज़ें हैं, और समझते हैं। और अब इसमें है बैलेंस शीट किस तरीके से क्रिएट की जाती है। तो क्वेश्चन है बैलेंस शीट बनानी है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बैलेंस शीट में क्या होता है। तो सबसे पहले इसका
फॉर्मेट समझ लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट बैलेंस शीट लिखेंगे और यहाँ पे एज ऑन, ये बैलेंस शीट एंड में बनती है, तो 31 मार्च जो भी आपका फाइनेंस ईयर है उसमें हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी क्या क्या असेट्स थी, हमने कैश का अकाउंट खोला था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने कैश का अकाउंट खोला था, स्टॉक का अकाउंट खोला था, बैंक का अकाउंट खोला था, प्रीपेड का खोला था, एक्रूड इनकम का खोला था। तो हम ये असेट्स को पूरे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको शो कराएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश दिखाया, स्टॉक दिखाया, बैंक दिखाया, प्रीपेड रेंट दिखाया, एक्रूड इनकम। इसी तरीके से कैपिटल और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में हम दिखा देंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैलेंस निकल के आया हुआ है सबका, ये लास्ट वाला बैलेंस, इस बैलेंस को हमको वहाँ पर पुट कर देना है। कैश का बैलेंस इतना है, स्टॉक का बैलेंस ये रहा, बैंक का बैलेंस ये रहा, तो ये सारे बैलेंस है हम उस वहाँ पर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने बैलेंस को भरा हुआ है, ठीक है। इसमें इतना बचा था, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, ये और यहाँ पर ये और ये। अब इन दोनों साइड को देखेंगे तो दोनों साइडें हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोनों साइडें हमारी इक्वल है। तो इस तरीके से अकाउंटिंग के साथ बैलेंस शीट को किया जाता है। तो आई होप आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन प्लस बैलेंस शीट किस तरीके से क्रिएट की जाती है वो आपको पसंद आया हुआ है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।